सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखिए, आज हमने हिंदी में कुछ आपके जो है श्रुतलेख शब्द लिए। सब बच्चे उनको अच्छे से अपनी बुक से चेक करेंगे। दूसरा, हम लेते हैं मुहावरे। मुहावरा किसे कहते हैं, कैसे मुहावरा बनता है, उसके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मुहावरे अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे आपको दो एक उदाहरण बता रहा हूँ जिससे आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने लिया है, एक स्त्री थी जो स्त्री घी के दिए जला रही है। किसी खुशी के अवसर पर घी के दिए जलाए जाते हैं। इस प्रकार खुशियाँ मनाने के लिए घी के दिए जलाना मुहावरा बन गया। उसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं, एक आदमी आग में घी डाल रहा है, यानी कि आग में घी डालने से आग उसी प्रकार तेज हो जाती है जिस प्रकार क्रोधित व्यक्ति को चिढ़ाने से उसका क्रोध और बढ़ जाता है। ठीक है ना। यदि हम आग में घी डालेंगे तो आग और तेज़ी से जलने लगेगी, और यदि उसी प्रकार यदि हम जो आदमी क्रोधित है उसको यदि हम चिढ़ाते हैं तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। यानी कि इस प्रकार क्रोध को और बढ़ाने के लिए आग में घी डालना मुहावरा बना। यानी क्रोध को बढ़ाने के लिए आग में घी डालना मुहावरा बना। यानी मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर, सरस और प्रभावशाली बनती है। तो क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। दोबारा, यानी जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। कुछ मुहावरे और उनके अर्थ आपको दे रहा हूँ। सब बच्चे कोशिश करें कि उनका वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करें। जैसे पहले लिया हमने, अंधे की लाठी, यानी इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। दूसरा लिया हमने, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपनी प्रशंसा अपने आप करना। तीसरा लिया हमने, आग बबूला होना, यानी बहुत अधिक क्रोधित होना। नंबर 4 लिया हमने, आंखें दिखाना, यानी कि गुस्सा करना। नंबर 5 लिया है, आँखों का तारा, यानी बहुत अधिक प्यारा, यानी बहुत प्यारा होना। छठा लिया हमने, ईद का चाँद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी कि बहुत दिनों बाद मिलना। सातवां लिया हमने, उल्लू बनाना, यानी मूर्ख बनाना। हम बताते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मैंने उसका उल्लू बना दिया, यानी उसका मूर्ख बना दिया। ठीक है ना। फिर अगला लिया हमने, एक और एक 11, इसका मतलब होता है यानी कि संगठन में शक्ति होना। यदि हम संगठित हैं तो हम में शक्ति है, और यदि हम छिन्न भिन्न हैं तो फिर हम में शक्ति नहीं है। जैसे एक व्यक्ति और उसके 3 बच्चों की कहानी हमने आपको पिछले साल भी सुनाई थी, आपको याद होगी। फिर एक गले का हार, गले का हार मतलब बहुत अधिक प्यारा, बहुत अधिक प्यारा होना। ठीक है ना। फिर एक भीगी बिल्ली बनना, यानी कि डर जाना। आप सभी बच्चे इन मुहावरों को अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे और अपने वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत रहती है तो हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमें कैसे करना है। धन्यवाद।